अगर मैं कहूँ 7 भाइयों ने अपनी ही बहन को मारकर उसका मांस पकाकर खा लिया था, तो क्या आप यकीन करेंगे? लेकिन यह सत्य घटना है। आइए जानते हैं। एक छोटा सा गांव जिसमें 7 भाई अपनी बहन के साथ रहते थे। उनकी बहन बहुत ही दयालु और प्रेम से भरपूर थी। वह अपने भाइयों की हर छोटी बड़ी जरूरतों का ध्यान रखती थी। खाना बनाना, घर की देखभाल करना सब करती थी। एक दिन जब भाई जंगल से लकड़ियां काटने गए हुए थे, बहन घर पर अपने भाइयों के लिए साग बना रही थी। खाना बनाते समय अचानक से उसकी उंगली कट गई और उसके खून की कुछ बूंदें उबलते हुए साग में गिर गईं। जब भाई वापस आए और खाना खाया तो उन्हें यह साग बहुत ही स्वादिष्ट लगा। बड़े भाई ने पूछा, बहन आज का साग इतना स्वादिष्ट क्यों लग रहा है? बहन ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं, बस सरसों का साग बनाते समय गलती से मेरी उंगली कट गई थी और खून की कुछ बूंदें साग में गिर गई थी। यह सुनकर भाइयों के मन में एक अजीब ख्याल आया, अगर खून की कुछ बूंदें इतनी स्वादिष्ट लग रही हैं तो बहन का मांस कितना स्वादिष्ट होगा। रात होते ही 6 भाइयों ने मिलकर भयावह योजना बनाई। उन्होंने तय किया कि वे अपनी ही बहन को मारकर उसका मांस खाएंगे, लेकिन सबसे छोटा भाई इस बात से राजी नहीं था। वह अपनी बहन से बहुत प्रेम करता था, लेकिन वह खुलकर विरोध भी नहीं कर सकता था क्योंकि वह अकेला था और बाकी भाई अधिक ताकतवर थे। अगली सुबह भाइयों ने अपनी बहन से कहा, बहन चलो जंगल में, वहाँ कुछ जरूरी काम है। बहन बिना कुछ सोचे समझे उनके साथ चल पड़ी। वह उसे जंगल के बीच एक बांस के पेड़ के पास ले गए। जैसे ही बहन वहाँ पहुंची, 6 भाइयों ने उस पर तीर से हमला कर दिया। जब बहन को महसूस हुआ कि उसके अपने ही भाई उसकी हत्या कर रहे हैं तो उसने करुणा भरी आवाज से ईश्वर को पुकारा, हे ईश्वर, अब आप ही मेरी रक्षा करें। मेरे भाइयों ने मुझे धोखा दिया, लेकिन मेरा छोटा भाई सच्चा और निर्दोष है, उसकी रक्षा करें। छोटा भाई यह सब देख रहा था, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता। उसके दिल में अपार दुख और गुस्सा था, लेकिन वह अकेला था। 6 भाइयों ने मिलकर अपने बहन के शरीर के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए और आग पर पकाने लगे। बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा, जाओ जंगल से पानी और लकड़ी ले आओ। छोटा भाई ने जंगल से लकड़ी और पानी लाने के साथ साथ कुछ मछलियां और केकड़े भी इकट्ठा कर लिए। जब भाई मांस पका रहे थे तब उसने चुपके से उसमें मछलियां और केकड़े डाल दिए। जब मांस पककर तैयार हो गया तो छोटे भाई ने अपने हिस्से का मांस गड्ढे में गाड़ दिया और बाकी भाइयों ने बहन का मांस खा लिया। समय बीतता गया। जहाँ बहन को मारा गया था वहाँ एक बांस का पेड़ उग गया। कुछ सालों बाद एक साधु वहां तपस्या करने आया। उसने देखा कि उस बांस से मधुर संगीत की आवाज आ रही है। उसने उत्सुकता से उस बांस का एक टुकड़ा काटा और उसमें एक बांसुरी बना ली। जब साधु उस बांसुरी को बजाने लगा तो वह बोल उठा, हे साधु, मैं एक दुखियारी बहन हूँ जिसे उसके भाइयों ने मार डाला। यह सुनकर साधु चौंक उठा। वह उस बांसुरी को लेकर गाँव में आ गया। साधु गाँव गाँव घूमकर बांसुरी बजाते हुए भिक्षा मांगने लगा। जब वह उन 6 भाइयों के घर पहुंचा तो उसने उनकी हवेली के सामने बांसुरी बजाई, लेकिन जैसे ही 6 भाई बांसुरी की आवाज सुनते बांसुरी की ध्वनि बंद हो जाती। छोटा भाई बगल में ही रहता था। जब वह साधु छोटे भाई के सामने बांसुरी बजाई, बांसुरी की आवाज इतनी मधुर हो गई कि सब दंग रह गए। अब छोटे भाई को बांसुरी की आवाज इतनी मधुर लगी कि वह साधु को अपने साथ घर ले गया और उसे खाना खिलाया। और फिर छोटे भाई ने उस साधु से वह बांसुरी मांगी तो वह साधु बांसुरी देकर वहां से चला गया। जब भी छोटा भाई काम करने घर से बाहर जाता तब उसकी बहन बांसुरी से निकलकर घर का सारा काम कर देती और जैसे जैसे ही उसका भाई आता वह बांसुरी में चली जाती। यह सिलसिला कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। एक दिन छोटे भाई ने इसके पीछे का रहस्य जानने की सोची और वह घर से निकलकर चला गया और तुरंत ही घर के पीछे छुपकर देखने लगा। वह देखकर हैरान रह गया कि उसकी छोटी बहन उस बांसुरी में से निकली और घर का सारा काम किया। तब उसने अपनी बहन को बांसुरी से मुक्ति दिलाने की योजना बनाई। अगले दिन सुबह वह रोज की तरह घर से निकला और वह घर के पीछे छुप गया। जैसे ही उसकी बहन बांसुरी में से निकली, उसने तुरंत बांसुरी को उठाकर तोड़ दिया। बांसुरी के टूटते ही उसकी बहन आजाद हो गई और पुनः मनुष्य रूप में आ गई और दोनों भाई बहन खुशी खुशी रहने लगे।